जो लोग बोलते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरे को नहीं बनाना है, देखो आपकी मर्ज़ी है, बट खाना सीख कर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खाना सीख कर आओगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि बाहर का खाना बार बार नहीं खा सकते, और ये उन्हीं को पता होता है जो यहाँ पर कंट्री में आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपको इस चीज़ को तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि बार बार आप बाहर से नहीं खा सकते, तो खाना तो आपको बनाना पड़ेगा। तो खाना सीखना पड़ेगा, और खाना मुश्किल नहीं होता। बाहर आने पर आपको बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ती है। अगर आप सीख लेते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आपकी कोई इज़्ज़त ख़राब हो गई, या आप लड़की हो तो मैं नहीं बना सकता, मेरा तो ये काम ही नहीं है, मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो ये, वो होता है ना, टेंट्रम्स होते हैं। थोड़ी मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहिए सबको। हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है मेरा व्लॉग नंबर 3 एंड दिस इज़ माय थर्ड डे इन फ्रांस। एंड इस टाइम मैं फ्रांस में हूँ। एंड ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, ये इसलिए बनाया ताकि मैं आपको फ्रांस के बारे में सारी की सारी नॉलेज दे सकूँ। जो भी नॉलेज मुझे मिलती है, जो भी चीज़ें मैं गेन कर रहा हूँ, वो सब आपके साथ शेयर कर सकूँ, एंड आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। एंड आप जो नज़ारा मेरे आसपास देख रहे हैं, वो मेरे पीछे एक बहुत अच्छा पार्क है, इसको हम चलते हैं इसके अंदर। एंड इस पार्क के अंदर चलते चलते मैं बात करूँगा आपसे, ताकि आपको सारी की सारी जो एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है फ्रांस में, वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मैं कैमरे का मुँह सर्व कर देता हूँ, ताकि आपको मेरे व्लॉग में थोड़ा अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलते रहें, और आप मेरी बातों को भी सुनते रहें, ताकि मेरी बातें भी आपको समझ में आती रहें। तो आज है मेरा तीसरा दिन फ्रांस के अंदर, एंड मैं आपको फ़्रांस के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है वो बता रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने फ़्रांस की खूबसूरती के बारे में बताया था। आज की वीडियो में बात करता हूँ कि अगर आप फ़्रांस आते हो, तो फ़्रांस में जब आप आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। यानी कि अगर आप अपनी किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लेकर आनी पड़ेगी, ताकि आपको यहाँ पर आके, फ़्रांस में आके कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, सारा का सारा नज़ारा बहुत खूबसूरत अभी व्यू चल रहा है यहाँ पर। एंड मैं सारी चीज़ें आपको दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिले यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि आज के व्लॉग में बात करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी चाहिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आज के टाइम में सबसे पहली बात है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो, कपड़ों के लिए अगर आप समर में आ रहे हो तो आपको समर के कपड़े लेकर आने पड़ेंगे, बट अगर आप विंटर में आ रहे हो तो समर और विंटर, मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों टाइप के कपड़े आपको लेकर आने हैं। क्योंकि कपड़े अगर आप लेकर आते हो अपने साथ, तो आपके जो पैसे होते हैं वो बच सकते हैं। क्योंकि देखो, फ्रांस में अगर आओगे, जो चीज़ आपको आपकी कंट्री में मिल रही होती है वो आपको थोड़ी सस्ती मिलती है, बट यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जो प्राइस होता है वो यूरो में होता है। अब यूरो जब आप पहली बार आते हो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार मेरे सारे पैसे यूरो के अंदर जा रहे हैं। तो यूरो में जब जाते हैं तो आपको लगता है यार मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे आपके इंडिया के हिसाब से आसपास ही खर्च होते हैं, बट मन में एक कहीं ना कहीं टेंशन आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कपड़े आप लेकर आइए अपने साथ। आपके जो जो चीज़ें आपको पसंद है पहनने के लिए, पैंट शर्ट मेल फीमेल के हिसाब से अपने हिसाब से देख कर लाइए। और सर्दी के कपड़े ज़रूर लेके आना, क्योंकि सर्दी का टाइम ज़्यादा होता है यहाँ पर, गर्मी का टाइम कम होता है। तो आप कोई भी कपड़े लाओगे तो आपको आसानी रहेगी, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो पहले तो होगी कपड़ों की बात, नज़ारा भी देखते रहो। एंड जो दूसरी चीज़ है वो है, आपको जो खाने के बर्तन होते हैं, जो खाने का सामान होता है, वो बहुत ज़रूरी है। देखो, बर्तन जो भी ज़रूरी चीज़ होती है वो अगर आप लाओगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये आप नज़ारा भी चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मूर्ति भी आप देख लो, ये सब अट्रैक्शन है, ये सब काम आती चीज़ें। तो आप ये ब्यूटीफुल अट्रैक्शन भी देख सकते हो। सारे का सारा बहुत अच्छा नज़ारा है इस टाइम। सुनाओ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप आ रहे हो तो बर्तन जो भी हैं खाने के वो ज़रूर लेके आना, क्योंकि फिर यहाँ पर फिर आपको ख़रीदने पड़ेंगे। जो बेसिक आपकी चीज़ें होती है ना खाने पीने की, वो लेकर आना। चावल, दाल, मसाले ज़रूर लेकर आना, क्योंकि मसाले क्या होता है ना, आज के टाइम में यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन फिर आपको जब आप आओगे, नए नए आओगे, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ़ हो।
तो आप क्या कर सकते हो, खाने का जो मसाले होते हैं वो भी लेकर आ सकते हो, एंड जो खाने के बर्तन होते हैं वो भी लेकर आ सकते हो। जो मेन होते हैं, चम्मच 2 हो गई, प्लेट 2 हो गई, कप हो गया, गिलास हो गया, एंड खाने बनाने के 2, चावल बनाने के लिए वो हो गया, एंड सब्ज़ी बनाने के लिए 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। और बाकी आप और अपने हिसाब से चीज़ें लेकर आ सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, खाने का सामान आप लेकर आना ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब नए नए आते हो तो टाइम लगता है एडजस्ट होने में, एंड आपके पास अगर अपनी खाने की चीज़ें होती है तो उससे आपको फिर क्या टेंशन नहीं होती। आपको लगता है चलो ठीक है, मेरे पास खाने की चीज़ें हैं, मेरे पास बर्तन है, तो मुझे कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से बनाकर खा सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि देखो, खाना, जो लोग बोलते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरे को नहीं बनाना है, देखो आपकी मर्ज़ी है, बट खाना सीख कर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खाना सीख कर आओगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि बाहर का खाना बार बार नहीं खा सकते, और ये उन्हीं को पता होता है जो यहाँ पर कंट्री में आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपको इस चीज़ को तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि बार बार आप बाहर से नहीं खा सकते, तो खाना तो आपको बनाना पड़ेगा, तो खाना सीखना पड़ेगा। और खाना मुश्किल नहीं होता, बाहर आने पर आपको बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ती है। अगर आप सीख लेते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आपकी कोई इज़्ज़त ख़राब हो गई, या आप लड़के हो तो मैं नहीं बना सकता, मेरा तो ये काम ही नहीं है, मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो ये, वो होता है ना, टेंट्रम्स होते हैं। थोड़ी मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहिए सबको। तो खाना बनाइए, खाना सीख कर आएँ, बर्तन वर्तन लेकर आएँ अपने, बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा शूज़ आप देख लीजिए, शूज़ बहुत ज़रूरी हैं, स्पोर्ट्स शूज़ भी आप लेकर आइए। एंड आपने जो नॉर्मल शूज़ होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सब लेकर आइए, क्योंकि कभी भी आपको जॉगिंग पे जाना हो सकता है, ट्रैकिंग करने हो सकता है, आपको ऑफिस के लिए जाना पड़ सकता है, यूनिवर्सिटी जा सकते हो, आपके हर किसी के अपने अपने अलग गोल्स होते हैं आने के, तो उस हिसाब से आपको शूज़ भी लेकर आने हैं। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ब्रांड चलते हैं मेनली वो चलते हैं एडिडास के एंड नाइकी के। तो अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ में कुछ लेकर आ रहे हो तो एडिडास और नाइकी के शूज़ आप लेकर आ सकते हो, और फॉर्मल शूज़ तो आप कोई से भी लेकर आ सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आपका जो कम्युनिकेशन का होता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सिम चाहिए, तो वो आप इंडिया से लेकर नहीं आ सकते। बट सबसे अच्छी बात है कि जब आप अपना फ़ोन लेकर आते हो, व्हाट्सएप होता है आपके पास, तो एयरपोर्ट पर आपको इंटरनेट मिल जाता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होता है, आप यहाँ से अपना सिम का कनेक्शन ले सकते हो, एंड उससे क्या होता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप नए नए आओगे तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तो इसको आप ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी नई नई सारी चीज़ें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अभी इतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी धीरे धीरे नए नए व्लॉग्स में मैं आपको और चीज़ें बताता रहूँगा, ताकि आप मेरे साथ वॉक थ्रू भी करते रहोगे, एंड जो ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस है वो भी देखते रहोगे, ताकि आपको भी मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो आज के व्लॉग में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये ध्यान रखना। और मैंने बता ही दिया कि मेरा तीसरा दिन है और मैं फ्रांस में हूँ, तो आप सभी को आना चाहिए। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई क्राइम नहीं है, सब कुछ सही चलता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो हर चीज़ में आपको मदद होगी। एंड फ्रेंच भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी सीख सकते हो, तो वो भी सीखना ज़रूरी है, ताकि फ्रेंच सीख के आपको थोड़ी कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो आई थिंक इस व्लॉग में आज इतना ही काफ़ी है। तो ये जो मैंने बातें बताई इसका आपको ध्यान रखना है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी नई नई अपडेट्स हैं वो मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। एंड साथ में जो ईमेल आईडी है मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप ईमेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत बिज़ी रहते हैं यहाँ पर सब लोग, तो टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो ईमेल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं इन सब का आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।